नमस्कार। अस्ट्रो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक हों। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, राहु और केतु से राजयोग कैसे देखें। तो यहाँ कुछ नोट में पहले मैं लिख दे रहा हूँ, इससे समझ जाइएगा। केंद्र के स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण के स्वामी केंद्र में राहु केतु के साथ बैठे हों तो राजयोग बनता है। इस नोट को जब मैं बताऊंगा उस समय आप समझ लेंगे। अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि इसमें केंद्र कौन है और त्रिकोण कौन है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ केंद्र। केंद्र जो है किस घर को बोला जाता है? केंद्र जो है पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर। पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये जो है केंद्र कहलाते हैं। ठीक है, और पहला घर केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। पहला घर केंद्र होता है और त्रिकोण भी होता है। तो यहाँ त्रिकोण में पहला हो गया, फिर 5वां घर होता है, फिर 9वां घर होता है, यानी 9वां। यहाँ से हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5वां घर और 9वां घर त्रिकोण कहलाता है, और पहला केंद्र और त्रिकोण दोनों कहलाते हैं। आपके कुंडली में जो आपके पास रहता है, इसमें अंक कोई भी लिखा रहे, वो अंक जो है राशि होता है, लेकिन अगर कभी भी घर गिनना हो तो ऐसे काउंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से हम अपना काउंट कर लेंगे, तो ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हम कुछ अंक देते हैं, यानी यहाँ मिथुन लगन का कुंडली बनाते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। तो लग्न जो हो गया मिथुन। ठीक है, तो यहाँ हमें करना क्या है, पहले लिख लेना होगा जिससे कि हमें ध्यान में रहे। तो पहले के स्वामी जो है बुध हो गए, और चौथे के स्वामी भी बुध हो जा रहे हैं। ठीक है, सातवें के स्वामी गुरु हो गए, और 10वें के स्वामी भी गुरु हो जा रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ हम लिखते हैं पहले के स्वामी बुध, चौथे के भी स्वामी बुध हो गए। ठीक है, सातवें के स्वामी भी गुरु हो गए, और 10वें के स्वामी भी गुरु बन रहे हैं। ठीक है, तो इनके जो स्वामी हैं, यानी केंद्र के जो स्वामी हैं, अगर त्रिकोण में जैसे यहाँ बुध और राहु बैठ गए तो ये राजयोग बन जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे बुध और केतु बैठ रहे हैं तो राजयोग बन जाएगा। यहीं पे गुरु बुध और केतु बैठ जाते हैं तो भी राजयोग बनेगा। तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा, केंद्र के स्वामी
त्रिकोण में बैठेंगे तो राहु और केतु के साथ तो राजयोग बनेगा। अब ठीक ऐसे ही त्रिकोण के स्वामी अगर केंद्र में बैठेंगे तब राजयोग बनेगा। तो यहाँ पे मैं पहले ये मिटा दे रहा हूँ ताकि आप ध्यान में रखें। अब हमें त्रिकोण के स्वामी लिखना होगा, ठीक है। तो त्रिकोण के स्वामी आपको पता है कि एक पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर, ठीक है। तो यहाँ जो है शुक्र हो जा रहे हैं, तुला के स्वामी शुक्र और कुंभ के स्वामी शनि। तो शुक्र शनि, शुक्र और शनि अगर केंद्र में ठीक है, शुक्र और शनि त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हो, मान के चलिए कि यहाँ पे शुक्र शनि राहु बैठे हों तो राजयोग बनेगा, ठीक है। या यहाँ पे केतु बुध और शुक्र बैठे हों तो राजयोग बनेगा स्वामी के साथ, इसलिए राजयोग बनेंगे। यहाँ भी केंद्र में जो है त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठ रहे हैं, जैसे कि त्रिकोण के स्वामी शुक्र हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ भी त्रिकोण के स्वामी बन रहे हैं तो केंद्र में बैठ रहे हैं तो राजयोग यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है राहु और केतु से। अब यहाँ पे एग्जांपल मान के चलिए कि शनि शुक्र और राहु बैठेंगे तो भी राजयोग बनेगा। तो सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना है कि केंद्र के स्वामी जैसे पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, इनके स्वामी त्रिकोण में बैठना चाहिए राहु और केतु के साथ तो राजयोग बनेगा। और त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठेंगे तो राजयोग बनेगा। यानी त्रिकोण के स्वामी राहु केतु के साथ बैठेंगे केंद्र में तो राजयोग बनेगा। जैसे कि आपको पूरी तरह से यहाँ क्लियर से समझा दिया हूँ कि त्रिकोण के यहाँ स्वामी शुक्र जो है बन रहे हैं और यहाँ देखिए केंद्र में बैठे हैं तो ये राजयोग बना। फिर यहाँ केंद्र होता है, ठीक है। तो यहाँ भी जो है त्रिकोण के स्वामी के साथ बुध और शुक्र केतु के साथ बैठे हैं तो भी राजयोग बन रहा है। तो इस तरीके से राहु और केतु का राजयोग देखा जाता है। और यहाँ पे एक और बात मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें रिजल्ट सबसे ज़्यादा किसके साथ मिलता है। तो बुध शुक्र शनि राहु केतु अगर साथ में बैठे हों तो इसमें रिजल्ट 100% मिलता है। और यहीं पे सूर्य मंगल चंद्रमा गुरु के साथ राहु केतु बैठते हैं तो यहाँ पे जो रिजल्ट होता है वो 50 से 60% के बीच में मिलता है। जब दशा आएगा ना, ठीक है, तो शुक्र के दशा में राहु और केतु मित्र होते हैं, ठीक है। शुक्र का जब महादशा चलता हो और उसमें राहु केतु चलते हैं तो वो मित्र के समान होते हैं। अच्छी स्थिति होगा तो बहुत मजबूत राजयोग, प्रबल जिसे बोला जाता है, बनता है। उस समय आपका हर एक चीज़ सही स्थिति में, बिगड़ा हुआ काम जैसे बहुत सारी परेशानियां होती हैं वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाता है और एक अच्छा समय आपकी लाइफ में इंक्लूड होता है, ठीक है। और इनके साथ जो है राहु केतु का जो महादशा चलता है वो थोड़ा बहुत मित्रता भाव में कम रहता है। इस वजह से यहाँ रिजल्ट जो मिलने का चांसेस होता है वो 50 से 60% होता है और इसमें जो है 100% होता है, क्योंकि शनि के साथ भी
राहु जो होते हैं मित्र के, यानी शनि का दशा हो और उस समय राहु महादशा शनि का अंतरदशा राहु का हो, तो उस समय भी राहु मित्र के भाव में रहते हैं। अगर आपकी कुंडली में सिचुएशन ठीक हो तो राजयोग बनेगा ही बनेगा। तो बुध शुक्र शनि के साथ राहु केतु बैठेंगे तो वहाँ 100% रिजल्ट मिलेगा, और सूर्य मंगल चंद्रमा गुरु के साथ बैठेंगे तो 50 से 60% का रिजल्ट मिलता है। पूरी तरह से मैंने समझा दिया। इस नोट का लिखने का मतलब यही है कि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण के स्वामी केंद्र में राहु केतु के साथ बैठेंगे तो राजयोग बनेगा। ये कभी भी ध्यान में रखिएगा, पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर केंद्र बोला जाता है, और पहला घर केंद्र और त्रिकोण बोला जाता है, और दूसरा त्रिकोण जो है 5वां और 9वां बोला जाता है। यानी त्रिकोण 3 होते हैं, केंद्र 4 होते हैं। तो त्रिकोण 3 होते हैं जो लिख दिया हूँ, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर। तो केंद्र के स्वामी त्रिकोण में राहु केतु के साथ बैठे हो तो राजयोग बनेगा, और त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हो राहु केतु के साथ, तब राजयोग बनेगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप अच्छे से समझे हों, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।